जय भारत। स्वागत है आप सभी का अभिषेक इन्फिनिटी क्लासेस में। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हिस्ट्री फाउंडेशन के क्लास में कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म का उदय हुआ था और इस्लाम धर्म के उदय के साथ साथ मक्का का किस प्रकार का ये रहता है, क्या बोलते हैं, मक्का का किस प्रकार का महत्व है और किस तरह से इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी दो धर्मों का उदय हुआ। मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप लोग वो वीडियो देख ले, फिर ये क्लास करें, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत में इस्लाम, भारत में इस्लाम, आप लोग हेडिंग दीजिएगा, भारत में इस्लाम, भारत में इस्लाम। भारत में इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ और भारत में इस्लाम कहाँ से प्रचलित हुआ और किस प्रकार से इसका महत्व रहा, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में इस्लाम जो है अरबियों के द्वारा आया, अरब देश के द्वारा आया। अब हुआ क्या था कि भाई प्राचीन काल से भारत एक क्या था, व्यापार का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत में मोहनजोदाड़ो सभ्यता, हड़प्पा आदि सभ्यता मतलब भारत के इर्द गिर्द में हुई है, ठीक है। इस कारण क्या है कि जो भारत और भारत के लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से काफी समृद्ध रहे और भारत का प्रकृति ऐसा रहा है कि जो यहाँ पे कृषि काफी अच्छा खासा होता था, यहाँ पे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और वैश्विक स्तर पर भारत के जो मसाले हैं वो विश्व विख्यात रहे। तो इस कारण से शुरू से ही व्यापारियों का, जो विदेशी व्यापारी हैं, उनका केंद्र ये भारत बना रहा था, ठीक है। तो भारत जो शुरू से ही विदेशी व्यापारियों का केंद्र था, तो इसका सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ा वो अरबियों के ऊपर पड़ा। किसके ऊपर पड़ा? अरबियों के ऊपर, अरब देश के ऊपर। तो अरब देश से जो लोग थे, अरब देश से जो लोग थे वो भारत आया करते थे, व्यापार किया करते थे और व्यापार व्यवसाय करके जाया करते थे, ठीक है। हालांकि ये जो ऐसा बात नहीं कि भारत का खोज जो है 1498 ईस्वी में हुआ। भारत जो है अज्ञात से यानी प्राचीनतम काल से अभी तक उपस्थित है। यानी भारत का कब जन्म हुआ, कब उसका ये खोज हुआ, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं देखने को मिलता है। भारत क्या है, अज्ञात काल से। तो भारत का जो 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा ने जो खोज किया था, भारत का खोज किया था, वो जलीय मार्ग का खोज किया था, जलीय रास्ते का खोज किया था। उसके पहले क्या था कि थलीय मार्ग से अरब देश से भारत की ओर ट्रेड होते रहते, भारत की ओर ट्रेड होते रहते, यानी कि व्यापार व्यवसाय होते रहते, ठीक है। तो भारत में ऐसा बात नहीं है कि ये कोई नया व्यवसाय था या नए तरीके पे वास्को डी गामा ने कोई खोज किया था 1498 ईस्वी में। मुगल हमारे देश में बहुत पहले से रह रहे थे। अरबियों का आक्रमण हमारे ऊपर जो सफल आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में मीर कासिम ने किया था, ठीक है, या मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने जो हमारे ऊपर आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था। लेकिन उसके पहले से ही जो अरबियों का केंद्र है, जो भारत जो अरबियों का व्यापार का केंद्र बना हुआ था। अब हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। भारत में इस्लाम का महत्व क्या था कि देखिए, भारत में व्यापार व्यवसाय के लिए विदेशी आया करते थे, यानी अरबी लोग आया करते थे व्यापार व्यवसाय करने के लिए, अपने यहाँ का सामान लेकर के आते थे बेचने के लिए और यहाँ से सामान खरीद के ले जाकर के भारत की चीजें अरब देशों में बेचा करते थे। तो इसमें मुख्यतः जो जैतून वगैरह है, वो सब ऊंट वगैरह है, वो अरब देशों से लाया करते थे और भारत का रेशम, कपास ये सब लेकर के वो जाया करते थे और वहाँ पे भारत के मसाले ले जाकर के अरब देशों में बेचा करते थे, जो कि उस समय का काफी प्रचलित थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भाई भारत में जो इस्लाम है इसका उदय कब हुआ, तो इसका कोई एक प्रमाणिक उदय तो नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 629 ईस्वी में, क्योंकि ये ध्यान से समझिएगा 629 ईस्वी में या इसके आसपास में अरब देशों का और अरब देश के लोगों का प्रचलन भारत में काफी ज्यादा बढ़ गया था। यानी भारत में इनका व्यापार व्यवसाय भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। कई सारे लोग अरब देशों से आकर के भारत में रहने लगे थे, भारत में रह करके व्यवसाय करने लगे थे। कई लोग अरब देश वापस जाना ही नहीं चाहते थे। इस कारण 629 ईस्वी में भारत में पहली मस्जिद बनी। याद रखिएगा, भारत की पहली मस्जिद, भारत में पहली मस्जिद बनी 629 ईस्वी में। कब बनी? 629 ईस्वी में। कहाँ बनी? तो याद रखिएगा, केरल में बनी थी। कहाँ बनी थी? केरल में। और इसका नाम था चेरामन जुम्मा मस्जिद, चेरामन जुम्मा मस्जिद, जो कि केरल में है। चेरामन जुम्मा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा केरल में। कहाँ पे है?
केरल में। भारत की पहली मस्जिद का नाम क्या है? तो चेरामन जुमा मस्जिद, ठीक है। और ये भारत की पहली मस्जिद है, कहाँ बनी है? तो केरल में। और कब बनी है? तो 629 ईस्वी में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 629 ईस्वी में भारत में मस्जिद बन चुकी थी। इसका मतलब क्या है? देखिए, लोग मंदिर या मस्जिद कब बनाते हैं? जब वहां पे लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा हो, या लोगों को, उस धर्म के लोगों का मानने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो। तो केरल में क्या हुआ था कि भाई जो अरब देश के लोग थे वो भारत में आया करते थे, भारत में आकर के क्या करते थे? ट्रेड किया करते थे। और जो भारत के विश्व विख्यात मसाले थे वो दक्षिणी भारत में हुआ करते थे। दक्षिणी भारत खास करके केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में केरल के मसाले काफी फेमस थे और आज भी हैं। आप लोग देखते हैं केरल के मसाले जो हैं काफी फेमस माने जाते हैं, ठीक है। तो उस समय का हम आपको बताए थे कि पिछले क्लास में बताए थे कि भाई 4 खलीफा हुए थे। कौन कौन से खलीफा हुए थे? तो याद करिएगा, अली, उस्मान, उमर और कौन थे? अबू बकर। ये 4 खलीफा हुए थे। इसमें उमर नाम का जो खलीफा था वो सबसे खतरनाक खलीफा था। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने बताया आप लोगों को कि उमर नाम का खलीफा जो था वो सबसे खतरनाक खलीफा था। तो वो क्या थे? वो व्यापार करने के इरादे से केरल की ओर आए थे, ठीक है। और यहीं पे केरल से जब इन्होंने थोड़ा धन और शक्ति जुटा लिया तो मुंबई के ठाणे में 629 ईस्वी में, 629 एडी में ही मुंबई के ठाणे पर, कहाँ पे? मुंबई के ठाणे पर क्या किया था इन्होंने? आक्रमण किया था। लेकिन ये आक्रमण विफल हो गया। ये पहला ऐसा आक्रमण था जो किसी विदेशी स्तर पर किया गया था, यानी विदेश से आए हुए लोगों के द्वारा किया गया था। तो विदेश से आए हुए लोगों के द्वारा जो पहला आक्रमण, यानी पहला अरबी आक्रमण माना जाता है, 629 ईस्वी में किया गया था मुंबई के ठाणे पर। लेकिन ये आक्रमण विफल हो गया था। ये आक्रमण क्या हो गया था? विफल हो गया था, जिसके कारण इसे सफल आक्रमण नहीं माना जाता है। और ऐसे कई सारे आक्रमण हुए, ठीक है। लेकिन इसमें जो मुख्यतः आक्रमण देखने को मिलते हैं, 629 ईस्वी में मुंबई के ठाणे पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। क्योंकि उस समय का जो दक्षिणी भाग था, ठीक है, दक्षिणी भाग था भारत का, वो मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। जानते हैं कि यही मसालों के लिए कई सारे विदेश से व्यापारी आए थे, अंग्रेज व्यापारी भी भारत पर आए थे, जिससे भारत को गुलामी सहना पड़ा था अंग्रेजों का। तो भारत का काफी ज्यादा मसाला वगैरह फेमस रहता था, ठीक है। तो 629 एडी में मुंबई के ठाणे में क्या किया था? उमर ने पहला आक्रमण किया था, ठीक है, जो कि विफल रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि उमर समझ जाता है कि भाई ये क्या है कि इस पे भारत पे अभी आक्रमण करना सही नहीं है, ठीक है। और ये आक्रमण करना इस समय सही नहीं है, क्योंकि उस समय शक्ति जो है वो अभी संयुक्त रूप में है। हालांकि भारत की शक्ति बटी हुई थी, लेकिन दक्षिणी भाग में भारत की शक्ति संयुक्त थी। और उमर ने ये गलती कर दी थी कि भाई उसने मुंबई के ठाणे पर आक्रमण कर दिया था। इस कारण ये उसका आक्रमण विफल हो गया। तो वो वापस चला गया, भाई अपने देश चला गया। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जो भारत का दक्षिणी भाग है उसी से लगभग आसपास का भाग हम लोग जानते हैं, एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। उस समय अरब के लोग, याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि अरब के लोग श्रीलंका को सेरेंडिप के नाम से पुकारते थे। कौन से नाम से? सेरेंडिप के नाम से पुकारते थे, सेरेंडिप, ठीक है। उस समय श्रीलंका को किस नाम से अरबवासी पुकारते थे? तो सेरेंडिप के नाम से पुकारते थे, ठीक है। इसको श्रीलंका ना बोल के सेरेंडिप बोला करते थे, ठीक है। तो उनका नजर था कि भाई हम लोग पहले क्या करेंगे, भारत के दक्षिणी भाग पर कब्जा करेंगे, कब्जा करके उसके बाद हम लोग श्रीलंका की ओर जाएंगे और श्रीलंका पे भी अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। लेकिन चूंकि ये मुंबई का ठाणे में ही क्या हुआ कि उमर का जो आक्रमण था वो विफल हो गया। अब विफल होते ही क्या हो गया, इसके उम्मीदों पर पानी फिर गया, ठीक है। अब पानी फिर गया तो जाहिर सा बात है कि श्रीलंका का अभियान भी नहीं हो पाया है, यानी कि सेरेंडिप अभियान, जिसे क्या बोला जाता है? सेरेंडिप अभियान। सेरेंडिप अभियान भी नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा बात नहीं था कि अरबवासी या खास करके जो अरब के खलीफा थे, ये लोग जब हार गए तो इसका मतलब इन्होंने भारत पर विजय का जो ये था, जो विजन था कि भारत पे जो हम विजय प्राप्त करेंगे, इसका विजन छोड़ दिया। ये समझ गए थे कि भाई अभी हमारी शक्ति इनके मुकाबले काफी कमजोर है, हमें शक्ति जुटाने की जरूरत है। तो ये फिर से शक्ति जुटाने के लिए वापस अरब देश चल जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ चल जाते हैं? अरब देश चल जाते हैं। इसको उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का पहला मस्जिद कहाँ बना था? तो केरल में। केरल में किस नाम से बना था? चेरामन जुमा मस्जिद आज भी स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। 629 में पहला अरबी आक्रमण हुआ था, लेकिन ये सफल आक्रमण नहीं था। आपसे जब भी पूछेगा कि भारत में पहला अरबी आक्रमण कब हुआ, तो याद रखिएगा 712 एडी में।
कब हुआ था? 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, लेकिन इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है, आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 712 एडी में हुआ था। ये पहला अरबी आक्रमण सफल आक्रमण नहीं था, ठीक है, पहला सफल आक्रमण नहीं था, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दे कि भारत में जो ये इस्लाम वगैरह इस्लाम का जो प्रचार प्रसार हुआ, तो उस समय खलीफाओं का उद्देश्य क्या था? उस समय खलीफाओं का उद्देश्य क्या था? तो खलीफाओं का उद्देश्य था, खलीफाओं का उद्देश्य लिख लीजिएगा, खलीफाओं का उद्देश्य, खलीफाओं का उद्देश्य था पहला तो कि भाई इस्लाम का प्रचार करो, इस्लाम का क्या करो? प्रचार करो। हम पहले भी बता चुके कि उमर एक क्या थे? खलीफा थे। उमर क्या थे? खलीफा थे। तो इनका क्या उद्देश्य था? इस्लाम का प्रचार करना। दूसरा था साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करना। तीसरा था धन की लूट, धन की लूट। चौथा था मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था, मंदिरों को तोड़ना, ठीक है। ये इनका 4 मुख्य उद्देश्य था। खलीफाओं का क्या उद्देश्य था? तो इस्लाम का प्रचार करना, साम्राज्य विस्तार करना, धन की लूट करना, मंदिरों को तोड़ना। क्या जो उमर नाम का व्यक्ति था या उमर नाम का जो खलीफा था, क्या वो इस्लाम का प्रचार कर पाया? तो हम कहेंगे कि भारत के दक्षिणी भाग में, कुछ भाग में तो उसने इस्लाम का प्रचार अच्छे से कर लिया, जिसके कारण चेहरामन जुमा मस्जिद का भी निर्माण हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से इस्लाम का प्रचार भारत में नहीं हो पाया। उस समय का भारत, वर्तमान समय के भारत का, जो हम लोग अखंड भारत भी बोलते हैं, उस तरीके का था। यानी अफगानिस्तान का भी हिस्सा भारत में आता था, पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान आता था, बांग्लादेश आता था, ठीक है, बर्मा म्यांमार का कुछ हिस्सा आता था, ठीक है। तो भारत काफी बड़ा था और उसके मुकाबले केरल एक छोटा सा जो क्षेत्र था। इस कारण हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम का प्रचार भारत में हो पाया था, ठीक है। हाँ, कुछ एक क्षेत्र में हुआ था जिसके कारण मस्जिदों का निर्माण हुआ। दूसरा, साम्राज्य विस्तार हो पाया? तो ये भी नहीं हो पाया। धन की लूट हुई? तो धन की लूट तो भाई की थी, ऐसा बात नहीं है, धन की लूट करने में सफल हो गए थे, ठीक है। मंदिरों को तोड़ा? तो भाई मंदिरों को तोड़ना इनका उद्देश्य था। कुछ जगहों पे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन कहना है, कई सारे इतिहासकारों का कहना है कि मंदिरों को नहीं तोड़ पाए थे उस वक्त के लिए। बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम का क्या होगा, ये आक्रमण होगा, तब मंदिरों को तोड़ा जाएगा, ठीक है, तब धन की प्रचंड लूट की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका उद्देश्य सफल हो पाया था उमर के आक्रमण का? तो हम कहेंगे नहीं, उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाया था। वो अपने उद्देश्य में क्या हो गया था? विफल हो गया था। क्या हो गया था? विफल हो गया था। इसके बाद क्या होता है कि उमर अपने देश वापस चल जाता है, अरब देश। उसके बाद होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि वहां पे 700 ईस्वी के आसपास, 700 ईस्वी के आसपास एक खलीफा होते हैं। क्या होते हैं? 700 ईस्वी के आसपास होते हैं एक खलीफा, जिनका नाम रहता है अल हज्जाज। क्या रहता है खलीफा का नाम? अल हज्जाज। खलीफा कौन रहते हैं? अल हज्जाज, अल हज्जाज, ठीक है। ये अब प्लानिंग करने लगते हैं, शक्ति जुटाने लगते हैं। अब ध्यान समझना, 629 में क्या हुआ था? 629 एडी में उमर नाम का जो खलीफा था, ये हार गया था, ठीक है, वापस चला गया। तो इसका विजन कंप्लीट हो पाया? नहीं हुआ। तो ये वापस चल गए। अब ये शक्ति जुटाने लगे वहां जाकर के, अरबवासी वहां पे शक्ति जुटाने लगे, वहां के जो खलीफा थे वो शक्ति जुटाने लगे कि अब हमको क्या करना है, भारत पे आक्रमण करना है, ठीक है। लेकिन तुरंत तो आक्रमण नहीं कर सकते, तुरंत शक्ति भी नहीं जुटा सकते। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ घर से आए 10-20 लोगों को उठाए, चल 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 झगड़ा करना है, मारपीट करना, ऐसे तो नहीं होता है। आपको अगर किसी बड़े देश को जीतना है तो आपके पास बड़ी शक्ति होनी चाहिए, बड़ी प्लानिंग होना चाहिए, और इन सबको करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। तो जाहिर सा बात है कि 629 के बाद ये थोड़े समय के लिए रुक गए थे, ठीक है। लेकिन व्यापार व्यवसाय चल रहा था। व्यापार व्यवसाय में क्या चल रहा था? तो हम लोग जानते हैं कि अरब देशों से भारत में क्या आया करता था? अरब देशों से भारत में क्या आता था? ठीक है, याद रखिएगा, अरब देश से भारत में क्या आता था? तो आता था भाई वहां से जैतून, ठीक है, मुख्यतः जैतून, खजूर हमारे देश का नहीं है, भारत देश का नहीं है, ये अरब देशों से आया हुआ है, ठीक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खिल जाता है ये, ठीक है। तो इसके बाद आता था ऊंट भी हमारे देश का नहीं है, ये रेगिस्तानी घोड़ा इसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। रेगिस्तानी जहाज भी कहा जाता है इसे, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ऊंट, जैतून, खजूर और ऐसे ही ना जाने कितने सामान थे जो अरब देश से भारत की ओर आए थे।
इतना ही नहीं, आप लोग जानते होंगे कि अरब देश से ही जो भारत में जो कॉफी आया है, कॉफी कहवा जो भारत में आया है वो अरब देश से ही आया है। बाबा बुदन नाम के व्यक्ति थे, नीलगिरी की पहाड़ियों पे आकर के लगा के गए थे, ठीक है। तो अरब देश से ही वो बहुत सारी चीजें हमारे देशों में आई। और ऐसा बात नहीं कि अरब देश वाले हमारे देश से नहीं लेके गए, हमारे देश से भी बहुत सारे सामानों को लेकर के गए थे। भारत देश से क्या गया था, तो भारत देश से मुख्यतः कपास जाता था, रेशम जाता था, ठीक है, रेशम जाता था, कपास जाता था। भारत का ज्ञान विदेशों में जाता था, ठीक है। अरबी लोग बहुत चालाक थे, वो क्या करते थे कि भारत का ज्ञान को ले जा करके उसको अपने उर्दू भाषा में, अरब भाषा में ट्रांसलेट करते थे और यूरोप में महंगे महंगे दामों पर ज्ञान को बेचा करते थे, किताबों को बेचा करते थे। जैसे आप लोग आज क्या करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं ज्ञान के लिए कि भाई हमको ये नॉलेज मिल जाए, वो नॉलेज मिल जाए, ठीक है। उस समय भी ज्ञान का बहुत कीमत था, ठीक है। लोग हमारे यहाँ ज्ञान को कभी ना बिजनेस से नहीं तोला गया, ठीक है, लेकिन ज्ञान को बिजनेस से अरब देशवासियों ने तोलना शुरू किया। बाद में आगे चल करके मुख्य रूप से अंग्रेजों ने हमारा ये व्यवस्था को ठीक ठाक कर दिया कि भाई आज क्या हो गया है, आज हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करते हुए क्या हो गया कि भाई जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि कई सारे स्कूल हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए, वो क्या बन के रह गए हैं, वो बन के रह गए आज के बिजनेस का एक माध्यम, ठीक है। वो आज बन के रह गए मात्र बिजनेस का माध्यम, ठीक है। पैसा दो, पढ़ाई करो, पैसा नहीं है पढ़ाई मत करो, इस तरीके का घटना होने लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि विदेश से हमारे यहाँ, ऐसा बात नहीं कि हमारे यहाँ का कुछ नहीं गया, हमारे यहाँ का कपास गया, रेशम गया, ज्ञान गया, हमारे यहाँ के क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ से तो भाई कई सारे धन अनाज जाते थे, मसाले जाते थे, भारत के मसाले विश्व प्रसिद्ध थे, मसाले जाते थे, ठीक है। ये मुख्यतः भारत से विदेशों में जाया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत का व्यापार अच्छी खासा से चलते रहता था और ये आक्रमण का इस पे कोई असर नहीं हुआ, व्यापार चलता रहा, जो व्यापारी थे वो व्यापार करते रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो खलीफा था अल हज्जाज, अब इसने प्लानिंग किया कि भाई हमको क्या करना है, हमको आक्रमण करना है भारत पे। अब हमको क्या करना है, भारत पे आक्रमण करना है। उसके लिए उसने 711 ईस्वी में अपॉइंट किया, 711 ईस्वी में अपॉइंट किया अबैदुल्लाह को, याद रखिएगा किसको किया था, अबैदुल्लाह को, ठीक है। ये अबैदुल्लाह नाम का जो व्यक्ति था, ये अल हज्जाज का सेनापति था, ठीक है। इसने भारत पे आक्रमण किया। भारत में कहाँ आक्रमण किया, तो याद रखिएगा सिंध पे आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया, सिंध पे। अब उस समय सिंध के राजा थे राजा दाहिर। सिंध का राजा कौन था उस समय, याद रखिएगा, ये भी काफी बहादुर राजा रहे हमारे देश के। तो सिंध का राजा कौन था, सिंध के राजा, ठीक है, सिंध के राजा कौन थे, तो हमारे देश के सिंध के राजा जो थे, क्योंकि देखो हमारे देश में क्या था कि भाई हमारे देश में भारत प्रांतों के हिसाब से बटा हुआ था। उसका बंगाल है, उसका बिहार है, उसका सिंध है, ठीक है, उसका द्रविड़ है, ठीक है। तो ऐसे कर करके बटा हुआ था हमारा साम्राज्य, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया कि भाई अब उस समय ये राजा सिंध के राजा थे। अब ये इनको मदद मांगनी चाहिए थी कि आसपास से हम मदद मांग करके शक्ति जुटाएं, लोगों को एकत्रित करें। लेकिन लोग क्या होते थे कि भाई थोड़े अपने ईगो में रहते थे, खास करके राजा वगैरह के, हम उससे जाएं, छोटे अपने से छोटे तबके के राजा के पास जाएं, अपने से कमजोर राजा के पास जाएं मदद मांगने के लिए, ये तो मेरे ही शर्म की बात है। इसलिए कई सारे राजा जो थे मदद मांगने नहीं जाया करते थे और अपना साम्राज्य खो बैठते थे। सिर्फ घमंड में या ईगो में बोला जाए तो ऐसे होता था। तो सिंध के राजा थे राजा दाहिर। राजा का नाम क्या था, दाहिर। ये एक हिंदू राजा थे, याद रखिएगा, दाहिर नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक हिंदू राजा थे, याद रखिएगा, हिंदू राजा थे, ठीक है। अब क्या होता है, भारत का ये वाला भाग आप लोग जानते होंगे, ध्यान से देखिएगा, इस साइड का भाग, इस साइड में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला भाग आता है, यहाँ पे भारत अफगानिस्तान वाले भाग में याद रखिएगा आता है आपका ये क्या बोलते हैं, सिंध प्रदेश। ये जो अभी का पाकिस्तान है, इसको हम लोग पहले सिंध के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, सिंध के नाम से, ठीक है। अभी का जो वर्तमान पाकिस्तान है उसको हम लोग सिंध के नाम से जानते हैं। तो अब हुआ क्या कि सिंध पे सीधा सीधा आक्रमण किया अबैदुल्लाह ने, अपनी शक्ति जुटाई। मैंने बताया कि 629 से 711
इतना तक ये लोग क्या कर रहे थे, अरब देश के लोग शक्ति जुटा रहे थे, यानी यहाँ तक कोई आक्रमण नहीं हुआ था, इस बीच में कोई आक्रमण नहीं हुआ। ये 70-80 वर्षों तक शक्तियों को जुटाते रहे और शक्तियों को जुटा करके क्या किया इन्होंने, आक्रमण किया सीधे कहाँ, सिंध प्रदेश पे। इनका मानना था कि भाई हम क्या होंगे, जीत जाएंगे। लेकिन राजा ताहिर एक बहुत मजबूत राजा थे। राजा ताहिर जो थे वो एक मजबूत राजा थे, जिस कारण क्या हुआ कि अबैदुल्ला इसमें हार गया और मारा गया। ठीक है, अबैदुल्ला की हार हुई, इसमें कौन हार गए, अबैदुल्ला हार गए भाई। और जीत किसकी हुई, राजा दाहिर की। किसकी जीत हुई, राजा दाहिर की। कब आक्रमण हुआ था, 711 में। समझ में आया, 711 में आक्रमण हुआ, जिसके कारण राजा दाहिर का क्या हुआ, राजा दाहिर इसमें विजयी हुए और अबैदुल्ला की हार हुई। ठीक है, अब ये आक्रमण तो विफल हो गया, अल हज्जाज को मुंह की खानी पड़ी। फिर उसने सोचा कि भाई हम ऐसे नहीं रुकेंगे, हमारी शक्ति अभी प्रचम है, हम फिर आक्रमण करेंगे। हम क्या करेंगे, हम फिर आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने फिर से शक्ति जुटा करके कुछ ही महीनों के भीतर में 711 में, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, राजा दाहिर। ठीक है, 711 ईस्वी में ही दूसरा आक्रमण किया। 711 ईस्वी में ही दूसरा आक्रमण किया, जो आक्रमण था बुदैल के द्वारा। उन्होंने अपना सेनापति, याद रखिएगा, अल हज्जाज अभी तक नहीं आया, अल हज्जाज आक्रमण नहीं करता है। अबैदुल्ला को भेजा, अबैदुल्ला विफल हो गया। ठीक है, सीधे सीधे सिंध पे आक्रमण किया, सीधे सीधे यहाँ से अफगानिस्तान के रास्ते से सिंध पे आक्रमण किया, हार गया। लेकिन अब किसको भेजा गया, अबैदुल्ला तो मारा गया, अब किसको भेजा गया, बुदैल को। किसको भेजा गया, बुदैल को। 711 ईस्वी में इसने भी वही रास्ता लिया और सीधे सीधे आक्रमण किया सिंध प्रदेश पे। चूंकि उस समय राजा दाहिर एक मजबूत राजा थे, शासक करता थे। ठीक है, इस कारण राजा दाहिर ने इन्हें भी हरा दिया, बुदैल को भी हरा दिया। यानी कि अभी तक क्या अरब आक्रमण सफल हो पाया है, नहीं। अरब आक्रमण 711 में एकदम सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तब इन्होंने प्लानिंग करके भेजा कि भाई, अल हज्जाज ने भेजा, भाई मोहम्मद बिन कासिम तुम जाओ। कौन जाओ, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आता है 711 में, ये भी मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम भारत 711 ईस्वी में आता है। ठीक है, ये भी आक्रमण करता है भारत पे। अब याद रखिएगा, ये दोनों युद्ध में मारे गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, युद्ध में मारे गए या बंदी बना लिए गए, बंदी बना के मार दिए गए। 711 में क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने भी वही रास्ते से सीधे सीधे सिंध प्रदेश पे आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम भी इस रास्ते से विफल हो गया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जैसे तैसे अपना जान बचा करके वहां से भाग गया, वापस गया अरब देश। ठीक है, अब अरब देश जाकर के इसने बताया कि भाई सीधे सीधे सिंध पे तो आक्रमण करना मुश्किल है या नामुमकिन है, क्योंकि अगर सीधे आक्रमण करेंगे तो अबैदुल्ला मारा गया, बुदैल मारा गया, अभी हम भी मारे जाते भाई, बच बच के आए, अपना जान परान के बचा करके आए, भाग करके आए, अभी हम भी मारे जाते, तलवार का नोक पे ही खड़ा थे। ठीक है, सीधे तो आक्रमण नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ तो अलग करना होगा। बोलते हैं ना कि अगर सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम एक शातिर व्यक्ति था, षड्यंत्रकारी व्यक्ति था, बहुत चालू आदमी था। ठीक है, तो इसने क्या किया, शक्ति को जुटाना शुरू किया। ठीक है, अब इसने प्लानिंग करना शुरू किया। शक्ति तो था लेकिन शक्ति का असर नहीं हो रहा था। आप समझिए कि दो शक्तिशाली लोग लड़ रहे हैं, सीधे सीधे लड़ जाएंगे तो भाई दोनों को ही चोट लगेगा, और हो सकता है उसमें से जो थोड़ा सा भी ताकतवर निकलेगा या जिसका दांव सही बैठ गया वो विजयी हो जाएगा। इंसान कब आसानी से जीतता है, जब सामने वाला एकदम ही कमजोर हो और दूसरा क्या हो, काफी मजबूत हो। तो इसमें क्या था कि दोनों का लगभग बराबर का लड़ाई हो रहा था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने, चूंकि एक भाई दिमाग लगाने वाला आदमी था, इसने दिमाग लगाया कि भाई सीधे तो हम इन पे आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से तो भाई सिंध प्रदेश पे डायरेक्टली क्या है, ये मजबूत है। हमको क्या करना होगा, दूसरे रास्ते से घूम करके जाकर के आक्रमण करना होगा। ठीक है, जहां पे इनका थोड़ा शक्ति कमजोर हो। तो इस समय इनका पाया गया राजा दाहिर का शक्ति कमजोर कहाँ है, ढूंढा गया कि राजा दाहिर का शक्ति कहाँ कमजोर है। तो ये थोड़ा सा इस ओर, अफगानिस्तान से होके इस ओर खैबर दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है, खैबर दर्रा। याद रखिएगा, दर्रा किसको बोलते हैं, तो दर्रा आप लोग समझिएगा, दो पहाड़ों के बीच में जो जाने का रास्ता होता है, जाने आने का रास्ता होता है, उसको बोलते हैं दर्रा। ठीक है, तो खैबर दर्रे से, अफगानिस्तान के खैबर दर्रे से, ठीक है, तो अफगानिस्तान में खैबर दर्रा आता है। वहां पे कई सारी ऐसी जनजातियां थी या छोटे आदिवासी कबायली जनजातियां थी, जो जिनका विश्वास था कि भाई राजा दाहिर तो एक हिंदू राजा है और हम वहां की जनसंख्या थोड़ी सी मुस्लिम थी। उनका मानना था कि भाई राजा दाहिर तो हिंदुओं के ऊपर ध्यान देता है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। इस कारण यहाँ की जो प्रजा थी राजा दाहिर से रुष्ट रहती थी। अब ऐसे में राजा दाहिर को क्या करना चाहिए था,
वहां पे जाकर के लोगों को मिलाना चाहिए था, प्रोत्साहित करना चाहिए था, अपने साथ मिला करके रखना चाहिए था। लेकिन राजा दाहिर ने सोचा कि अरे ये इन तुच्छ लोगों का हम क्या करेंगे, इन तुच्छ लोगों का सहायता लेके क्या करेंगे, यहीं पे गलती हो गया, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम इस बात को अच्छी तरह से जानता था। अब देखिए सच है, सच बात यही होता है कि आप अगर आपको ये चाहिए, पावर चाहिए, तो अमीर हो या गरीब हो, आपको सभी का साथ चाहिए होता है, आपको सभी का साथ चाहिए होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, अगर आपको शक्ति जुटाना है तो सभी लोगों का साथ चाहिए होता है। तो जाहिर सा बात है कि खैबर दर्रे में जब इसने आक्रमण किया तो उससे पहले इसने लोगों के पास जा जा करके मेल मिलाप किया, उठना बैठना शुरू किया, लोगों के पास शक्ति जुटाना शुरू किया और कहा कि भाई हम आप ही के लोग हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी शक्ति की जरूरत है, हम राजा दाहिर के खिलाफ एक कारनामा करना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां के लोग बड़े खुश हो गए कि नहीं भाई, हम लोग तो इसके खिलाफ में हैं और इसके खिलाफ में एक व्यक्ति आया है जो राजा दाहिर के खिलाफ क्या करना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है, राजा दाहिर के खिलाफ क्या करना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है। तो अब क्या हुआ, ध्यान से समझना कि मोहम्मद बिन कासिम, अब ये 3 आक्रमण विफल हुए, मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, इस खैबर दर्रे के माध्यम से वहां के लोगों को अपने साथ मिला करके 712 ईस्वी में, कब, 712 एडी में, ठीक है, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है किसके ऊपर, राजा दाहिर के ऊपर, ठीक है, राजा दाहिर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। यही व्यक्ति जाकर के क्या करता है, 712 में आक्रमण करता है इस खैबर दर्रे के माध्यम से, ठीक है। खैबर दर्रे का रास्ता लेता है जो कि थोड़ा कठिन भी होता है। अब राजा दाहिर सोचता है कि भाई बार बार तो इधर ही से आ रहा है, आएगा लड़ेगा, अब यहाँ पे दूरदर्शी भी होना पड़ता है कि भाई नहीं, दुश्मन घूम के भी आ सकता है, भले वो लॉन्ग रास्ता उधर से घूम के भी तो आ सकता है, शॉर्टकट है तो क्या हो गया, शॉर्टकट से ही आएगा हर बार तो आके मार खा रहा है। तो ये चीज सोचना चाहिए था, लेकिन वो सोचे नहीं, वो सोचे कि अरे हर बार तो इधर ही से आ रहा है, तो इस बार भी अगर आक्रमण करना होगा तो सीधे सीधे आएगा। लेकिन हुआ क्या, ये घूम करके गया खैबर दर्रे से, खैबर दर्रे के लोगों को मिलाया, सेना जुटाया, शक्ति मिलाया, ठीक है, और आक्रमण कर दिया कहाँ पे, खैबर दर्रे के माध्यम से सिंध प्रदेश पे, ठीक है। अब सिंध प्रदेश में जैसे ही इसने आक्रमण किया, हाहाकार मच गया राजा दाहिर की सेना में। राजा दाहिर की सेना को पता ही नहीं था कि भाई इधर से भी ये लोग आ सकते हैं, क्योंकि देखो हर जगह पे सिंध प्रदेश के हर जगह पे राजा दाहिर का शासन था। राजा दाहिर क्या थे, अच्छे से लोगों को चला रहे थे, लोग उनके हिसाब से कार्य कर रहे थे, इस कारण छोटा सा भी अगर कोई विरोध का भावना उठता था तो इनको पता चल जाता था। लेकिन खैबर दर्रे में तो लोग इनके विरोधी ही बैठे हुए थे, इस कारण इन्हें पता भी नहीं चला कि भाई खैबर दर्रे से कोई आ रहा है। और खैबर दर्रे से मोहम्मद बिन कासिम ने अचानक आक्रमण कर दिया, जिस कारण क्या हुआ, राजा दाहिर की हार हो गई। क्या हो गई, राजा दाहिर की हार हो गई और उनको बंदी बना लिया गया। ध्यान से सुनिएगा कि राजा दाहिर की क्या हो गई, हार हो गई और उनको बंदी बना लिया गया। और ये पहला अरबी आक्रमण सफल हो गया, कब, 712 ईस्वी में। तो पूछेगा कि भाई पहला अरबी आक्रमण कौन सा था, तो 712 ईस्वी मानेंगे, इसके पहले का आक्रमण को नहीं मान्यता देंगे, ठीक है। 712 ईस्वी का आक्रमण को हम लोग मानेंगे। पहला अरबी आक्रमण कब हुआ था, 712 ईस्वी में, ठीक है। तो 712 ईस्वी का आक्रमण क्या हुआ, सफल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम भारत में आ गया, सिंध प्रदेश में आ गया, सिंध प्रदेश में आकर के बैठ गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, 20 जून, ध्यान से सुनिएगा, 20 जून 712 एडी को, 712 एडी को, 20 जून 712 एडी को राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, राजा दाहिर की मृत्यु हो गई, ठीक है। राजा दाहिर की मृत्यु कब हुई, याद रखिएगा, 20 जून 712 एडी को। अब राजा दाहिर की पत्नी का नाम था लाड़ी, पत्नी का नाम क्या था, याद रखिएगा, लाड़ी, ठीक है। और इनकी 2 बेटियां थी, याद रखिएगा, 2 बेटियां थी। इनका नाम था सूर्यमला और परिमला। 2 बेटियां थी, इनका नाम क्या था, सूर्यमला और परिमला, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। राजा दाहिर ऐसा हुआ कि भाई युद्ध क्षेत्र से सीधा बंदी बना करके लाए गए, कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 20 जून 712 एडी को। अब बची कौन, पत्नी लाड़ी जो थी, वो जब वहां पे पहले हमारे देश में क्या होता था कि कोई भी राजा, अगर हिंदू राजा या कोई भी राजा अगर युद्ध हार जाता था तो अधिकतर स्त्रियां जौहर कर लेती थी, ठीक है। तो ये भी अपने प्राण दाह करने जा रही थी। तभी इन्होंने क्या किया, अपने 2 बेटियों को इन्होंने बताया कि देखो भाई,
आपको अपने पिता का बदला लेना है। देख लीजिए आपके पिता को किसने मारा है, मोहम्मद बिन कासिम ने। कुछ भी हो जाए ये व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, जो कासिम है ये बचना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कासिम बचना नहीं चाहिए। अब इन लोगों ने मन में बिठा लिया कि हाँ भाई मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को मारा, ठीक है, मेरी माँ बाप की मौत का कारण कौन बना, कासिम बना, तो इसके साथ तो जरूर कुछ करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अल हजाज, आपको याद आ रहा है अल हजाज? अल हजाज कौन था? अरब देश का क्या था? अरब देश का खलीफा था। तो उसी ने हुक्म देकर के किसको भेजा था? हुक्म देकर के भेजा था किसको? कासिम को, कि भाई कासिम जाओ तुम आक्रमण करो और यहाँ पे जाकर के कब्जा करके आओ। किसको आक्रमण का हुक्म दिया था अल हजाज ने? तो अबैदुल्ला को, ठीक है, बुदैल को और मोहम्मद बिन कासिम को। सफल कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। सफल कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। अब याद रखिएगा कि भाई इसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो गई, लाड़ी मर गई, ठीक है, लाड़ी की मृत्यु हो गई। अब बची कौन? दो बेटियां, सूर्यमला और परिमला, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो सूर्यमला और परिमला थी ये दिखने में काफी आकर्षक थी, ठीक है, ये दोनों जो लड़कियां थी ये दिखने में काफी आकर्षक थी। इस कारण अल हजाज ने इनके बारे में सुन रखा था, तो अल हजाज ने ये कहा था मोहम्मद बिन कासिम से कि तुम ये करो कि भाई तुम आक्रमण करना और ये सूर्यमला और परिमला को मेरे पास ले आना, कैसे भी करना तुम ले आना इन दोनों को मेरे पास, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम काफी वफादार व्यक्ति था, तो इसने कहा कि भाई ठीक है हम लेकर के आएंगे आपके लिए सूर्यमला और परिमला को। अब ये लेकर के वापस जाने लगा। अब ये वापस किस रास्ते से गया तो ध्यान से समझिएगा, ये आया था खैबर दर्रे से, लेकिन वापस गया ये वाला युद्ध का जो सीधा रास्ता था जहां से अभी तक अरब देश वाले विफल होते रहते, उस रास्ते से वापस गया। बीच में यहीं पे पड़ता है मुल्तान, बीच में क्या पड़ता है? मुल्तान। तो मुल्तान में इसका युद्ध होता है छोटा सा, जो कि राजा ताहिर के ही लोगों ने क्या करते हैं, राजा ताहिर के जो समर्थक होते हैं वो विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। तो 713 में क्या होता है, 713 एडी में मोहम्मद बिन कासिम 713 एडी में मुल्तान को जीत लेता है। किसको जीत जाता है? मुल्तान को, ठीक है। 713 एडी में किसको जीत जाता है? मुल्तान विजय करता है, ठीक है। और इस विजय के बाद अल हजाज इसको सुल्तान की उपाधि देता है, मतलब कहता है कि भाई सॉरी सुलेमान की उपाधि देता है, सुल्तान बोले सुलेमान की उपाधि देता है। इसका उपाधि देता है सुलेमान का, कि भाई तुम सुलेमान हो। भाई सुलेमान मतलब होता है सूरवीर, ठीक है, एक तरह से कि भाई तुम सुलेमान हो, तुमने क्या किया है, मुल्तान विजय भी कर लिया। मैंने तो तुमको सिंध प्रदेश को कब्जा करने भेजा था, उसी का हिस्सा मुल्तान जहाँ पे एक और आक्रमण हुआ था तुम उसको भी विजय कर लिए, और मेरे पास क्या लेके आ गए हो? सूर्यमला और परिमला को लेके आ गए हो। अब क्या होता है कि अल हजाज को मिलना होता है सूर्यमला और परिमला से। मिलने से पहले क्या होता है कि वो खूब नहा धो रहा होता है, एकदम जा करके एकदम साबुन वाबुन लगा करके रेडी हो रहा होता है, ठीक है। तो ये लोग योजना करती है सूर्यमला और परिमला कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो बीच का जो 2-4 दिनों का गैप रहता है, इसमें ये सोचती हैं ये बहनें, इनको कैद में रखा जाता है काल कोठरी में, और उस काल कोठरी में कोई जाता आता नहीं था सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम के अलावा। तो इन्होंने योजना बनाया क्यों ना कासिम को किसी तरीके से फंसाया जाए। तो इन लोगों ने योजना बनाया, और जैसे ही अल हजाज के सामने इन लोगों को प्रस्तुत किया गया, किसके सामने? अल हजाज के सामने प्रस्तुत किया गया किसको? सूर्यमला और परिमला को, ठीक है, सूर्यमला और परिमला को। सूर्यमला और परिमला दोनों बहनें रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि भाई मेरा शारीरिक शोषण किया है, किसने किया है? तो कासिम ने किया। किसने किया है? कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसने किया है? सूर्यमला और परिमला ने रोते हुए कहा, अल हजाज के सामने गुहार लगाया, आप तो खलीफा हैं, देश के खलीफा हैं, न्यायवादी शासक हैं, ठीक है, आप तो न्याय कर सकते हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा शारीरिक शोषण किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, जबकि ऐसा था नहीं, अफवाह फैला दिया, ठीक है। अब अल हजाज को बुरा लग गया, ठीक है, वो सोच करके कुछ और रखा था, मन में सपने बिठाए हुए था, ठीक है। अब उसको बुरा लग जाता है कि भाई कासिम ने उसकी बात को नहीं माना है, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ है कि सूर्यमला परिमला के साथ क्या हुआ? दुर्व्यवहार हुआ है। वो क्या होता है कि अल हजाज क्या करता है? कासिम को मरवा देता है, बोलता है इसको मार डालो, ये इसने मेरा बात नहीं माना, खलीफा का बात नहीं माना, मतलब अल्लाह का बात नहीं माना, ठीक है, इसको मरवा डालो। कासिम को कौन मरवा देता है? अल हजाज। अब अल हजाज भी दुखी होता है कि भाई अपना सबसे खास आदमी को मरवा दिए, ठीक है। अब सूर्यमला परिमला हंसने लगती है मरने के बाद इसका कि भाई
हमने तो झूठ बोला था, हमने तो आपसे मजाक किया था, प्रैंक किया था, ठीक है, मजाक किया था आपसे कि भाई हम हमारे साथ कासिम ने हमारा शारीरिक शोषण किया, हम तो मजाक कर रहे थे, आपने झूठ मूठ का इस पे ले लिया। तो अल हजाज बहुत गुस्सा हो जाता है, ठीक है। अल हजाज क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और सूर्यमल्ला और परिमला को मरवा देता है, ठीक है। और सूर्यमल्ला परिमला को गुस्से में आकर के मरवा देता है इसने कि भाई इन लोगों ने क्या किया, मेरा सबसे खास आदमी जिसने मुझे अरब देश में क्या किया, अरब देश का पहला अरब आक्रमण जो सफल हुआ वो इसके वजह से हुआ, भारत में विजय दिलवाया, भारत में घुसने का रास्ता दे दिया, क्योंकि सिंध प्रदेश ही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि यहाँ से जानते हो अरब देश से आएंगे तो सिंध प्रदेश ही एकमात्र रास्ता बनता है जहां से भारत में घुस सकते थे अरबी लोग, ठीक है। तो अरबी लोगों के लिए घुसने का एकमात्र जो रास्ता था, द्वार था, वो किसने खोला था, कासिम ने। सबसे मतलब कि शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा उस समय का, प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा। अब ये मारा गया, किसने मरवा दिया, अल हजाज ने। अब अफसोस कर रहा है भाई, लड़की का चक्कर, मरवा दिए भाई, अब क्या करे, ठीक है। अब वो कोसने लगता है, ठीक है, बेचारा थोड़ा सा दर्द में रहता है, खुद को थोड़ा कोसता है, ठीक है। अल हजाज खुद को कोसता है, सोचने लगता है भाई गलती हो गया, खलीफा बन के गलती हो गया, काहे खलीफा बन गए, है ना, ठीक है। सूर्यमल्ला परिमला को भी मरवा दिए, ना सूर्यमल्ला परिमला हाथ लगी, ना कासिम को ही हम अच्छा से सम्मान दे पाए, दोनों को मरवा दिए, ठीक है। इस कारण क्या हुआ कि ये अल हजाज भी अपने आप में गमगीन रहने लगा और एक समय इसका भी मृत्यु हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, इस बात को याद रखेंगे। ये था भारत का पहला अरबी आक्रमण और अरबियों का प्रभाव। अब इसमें याद रखने वाला बात क्या है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो 1 वर्षों तक भारत में रहा था, इसने कुछ कार्य किए थे भारत में, ठीक है। भारत के लोगों के लिए क्या किए थे, कुछ कार्य किए थे, उसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कासिम तो मर गया, लेकिन कासिम मरने से पहले क्या करके गया था, तो याद रखिएगा, कासिम ने इस्लाम का प्रचार किया। इसने क्या किया, इस्लाम का प्रचार किया, ठीक है। सिंध प्रदेश में पूरा प्रचार किया। सिंध प्रदेश में अचानक से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का संख्या बढ़ गया। दूसरा क्या किया, धन को लूटा, पर धन लूटा, ठीक है। कई सारे मंदिरों को तोड़ा। उस समय हमारे मंदिरों में क्या होता था ना, भगवान के नीचे जहाँ मूर्ति रखी जाती थी उसके नीचे कई टन सोना रखा रहता था, कई टन चांदी रखा रहता था, मूर्तियों को तोड़ करके। अब जाहिर सा बात है, धन को लूटना है तो मूर्तियों को तोड़ करके, मंदिरों को तोड़ करके वहां से लूटा, घरों में घुस करके लूटा, ठीक है, कई जगहों से लूटा भाई, धन को लूटा, ठीक है। इस प्रदेश में धन को लूटा। तीसरा, मंदिरों को तोड़ा। क्या किया, मंदिरों को तोड़ा, ये कार्य किया। हालांकि साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया, साम्राज्य विस्तार सिर्फ सिंध प्रदेश तक हो पाया, लेकिन साम्राज्य विस्तार पूर्णतः नहीं कर पाया। लेकिन ये 3 काम करके किया जिससे अरब आक्रमण सफल हो गया। क्या हो गया, अरब आक्रमण सफल हो गया। अब इसने क्या किया था, यही 1 साल के शासन में इसने जजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था, याद रखिएगा, जजिया कर, ठीक है। ये जजिया कर जो था, चूंकि अब इस्लाम का प्रचार करना था, इस्लाम को मनवाना था, तो लोगों के ऊपर लगाया जजिया कर। कहा कि जो हिंदू लोग होंगे उनके ऊपर जजिया कर लगेगा, लेकिन जो मुसलमान होंगे उनके ऊपर जजिया कर नहीं लगेगा। तो उसने क्या लगाया, जजिया कर। इन तीनों को उतार लिए। क्या लगाया उन लोगों ने, कासिम ने क्या लगाया, तो जजिया कर लगाया। क्या लगाया, जजिया कर, याद रखिएगा, जजिया कर। अब जजिया कर क्या होता था, तो हिंदुओं को एक कर देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, हिंदुओं को एक कर देना पड़ता था जिसका नाम होता था जजिया कर, ठीक है। अब इसमें जजिया कर में उसने छूट भी रखा था। तो जजिया कर से छूट किसको था, इससे छूट किसको था, तो याद रखिएगा, इससे छूट मिलता था हिंदू ब्राह्मणों को। किसको मिलता था, ब्राह्मणों को, ठीक है। जो ब्राह्मण व्यक्ति होते थे, ब्राह्मणों को छूट मिलता था, ठीक है। उसके अलावा स्त्रियों को छूट था, ठीक है, स्त्रियों को छूट देके रखा था। तीसरा, वृद्ध लोगों को छूट देके रखा था। वृद्ध और बच्चे जो हुआ करते थे उन लोगों को छूट देके रखा था, ठीक है। वृद्ध लोगों को हालांकि ना भी लिखो तो ऐसा जगह माना जाता है कि वृद्ध लोगों के ऊपर में भी उसने क्या किया था, कईयों से कर लिया था और कई लोगों को छोड़ा भी था। तो ये कंफर्म नहीं है, तो इसको मत लिखो। हाँ, ये लिख लो, विकलांग लोगों के ऊपर छूट रखा था, विकलांग लोगों से, ठीक है।
जो विकलांग, जिनको अभी हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, याद रखिएगा दिव्यांग बोलते हैं, ठीक है। तो विकलांग लोगों से, स्त्रियों के ऊपर में, किसके ऊपर में, स्त्रियों के ऊपर में और ब्राह्मणों के ऊपर में इसने कर का छूट दे दिया। मतलब कि ये लोग छूट नहीं, मतलब ये लोग कर जो है, जजिया कर जो है ये लोग नहीं देंगे, इनको छूट होगा। ब्राह्मण जो व्यक्ति होंगे इनको छूट होगा, जो स्त्री होंगी उनको छूट होगा, जो विकलांग होंगे उनको छूट होगा, उनको जजिया कर नहीं देना होगा। इसके अलावा जितने भी लोग होंगे सभी को क्या करना होगा, जजिया कर देना होगा। तो याद रखिएगा, भारत में एक जगह कहीं की पॉइंट बना करके ऐसे लिख लीजिएगा कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा कासिम था। कौन था, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। आगे चल करके इसमें औरंगजेब इस जजिया कर को मॉडिफाई करेगा, कहीं अकबर जजिया कर को हटाएगा, कहीं कोई लगाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जजिया कर के ऊपर में भी काफी ज्यादा चलेगा, इसके ऊपर में इतिहास कई सारा दौड़ेगा। कोई राजा आएगा इसको हटा देगा, कोई राजा आएगा इसको लगा देगा, कोई कर बढ़ा देगा, कोई सभी के लिए जजिया कर देगा, कोई बोलेगा कोई किसी को जजिया कर देने का जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि अरब देश का आक्रमण हुआ था, किसने करवाया था, अल हजाज नामक ये खलीफा ने करवाया था, ठीक है। और अल हजाज जो व्यक्ति था इसने जब आक्रमण करवाया तो इसका पहले 3 आक्रमण विफल हुए, जिसमें पहला आक्रमण क्या था, अबैदुल्ला का, दूसरा बुदैल का, तीसरा मोहम्मद बिन कासिम का। ये तीनों आक्रमण विफल हुए। चौथा आक्रमण जाकर के मोहम्मद बिन कासिम का सफल हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के षड्यंत्रकारी दिमाग की वजह से, जो कि खैबर दर्रे से हुआ था, अफगानिस्तान के रास्ते से, ठीक है, जिसमें राजा दाहिर की हार हुई और उनको मृत्यु हुई। और एक चीज लिख लीजिएगा, जो राजा दाहिर का किला था, राजा दाहिर का किला का नाम लिख लीजिएगा, राजा दाहिर का किला का नाम था रावर किला, याद रखिएगा, राजा दाहिर के किले का नाम था रावर किला। रावर, इसी किले पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, रावर किला, ठीक है, रावर किला, इसी पे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और सिंध प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उस समय तक उसने शासन भी किया जिसमें जजिया कर लगाया था, ठीक है, इस्लाम का प्रचार प्रसार किया था। तो ये काफी एक प्रभावी समय रहा, जिससे क्या हुआ, अरब देश के लोगों का आगमन हमारे देश में हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भाई 712 के बाद से तुरंत लगातार आक्रमण होने लगे। इसके बाद कई सारे ऐसे फेजेस आएंगे, यहाँ से अभी आने वाले जो 200-300 साल है इसके बाद आक्रमण बंद हो जाएंगे, जो अरब देशों का आक्रमण है एकदम ही बंद हो जाएगा। फिर सीधा आक्रमण होगा 960 ईस्वी के आसपास में, जहाँ सुबुक्तगिन, अल्पतगिन का बेटा सुबुक्तगिन आक्रमण करेगा, ठीक है, जो कि यामिनी वंश का होगा, उसी का बेटा सुबुक्तगिन का ही बेटा होगा मोहम्मद गजनवी, ठीक है। और मोहम्मद गजनवी के बारे में आप लोग तो सुने ही होंगे कि कितना खतरनाक व्यक्ति था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेवा समाप्त।